वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। दरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाइक़े सद तकरीम व एज़ाज़, इंतहाई मुहतरम मुहतशम साहबज़ादा वाला शान सैयदुस सादात पीर तरीक़त वाक़िफ़े असरार महब्बत आशनाए रमूज़े उन्स व उल्फ़त हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह गिलानी दामत बरकातुकुम अदामल्लाहु फ़जूदकुम ज़ीद मजदुकुम व इक़बालुकुम। जुमला हज़रात उलमाए किराम, नात ख़ानान गिरामी कद्र, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामिईन, इंतहाई ज़हीन और ज़ीरक नकीब महफ़िल और जुमला शुरका हाज़िरीन, अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर इस महफ़िल में अपनी हाज़िरी और मौजूदगी को अपने लिए बहुत बड़ी सआदत समझता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ईफ़ाए अहद की तौफ़ीक़ से नवाज़ा। गुज़श्ता बरस जो कुछ हुआ उसे छेड़ना मैं मुनासिब नहीं समझता। दुआ करता हूँ अल्लाह उन लोगों को जज़ा अता फ़रमाए। और मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज अपने भाई मास्टर मोहम्मद इत्तेफ़ाक़ साहब जिस महफ़िल के बानी व मुंतज़िम हैं, उनके अराकीन मोमिनीन अहबाब मुहिब्बीन, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी पीर सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह गिलानी को ख़राज तहसीन और ख़राज अक़ीदत पेश करूँ, जिन्होंने सब कुछ बालाए ताक रखते हुए अपने ख़ानदानी मकाम व मर्तबा और नाम व नसब की लाज रखते हुए हम गुनहगारों की जिस तरह लाज रखी, वो दिन हमें हमेशा याद रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इनकी पुश्त पनाही हज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। और 11वीं वाला पीर जिसमें दस्ते शफ़क़त फरमाता हो, दुनिया की कोई ताकत उनकी कश्ती डबो नहीं सकती। आज की इस नशिस्त में हमारी हाज़िरी रज़ा इलाही के हसूल के लिए है। दुआ फरमाएं अल्लाह हमसे खुश हो जाए। मेरे भाई मास्टर मोहम्मद इत्तेफ़ाक़ साहब के वालिद गिरामी अच्छे खलीक और दीनदार आदमी हैं। उन्होंने ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने हमारी ये तरबियत की है कि अगर हमारे सीने में आज अगर मोहब्बत रसूल मौजूद है
तो ये हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ान है। इसके साथ दुआ फरमाएं कि जनाब चौधरी मेराजुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए। आज की महफ़िल ख़ास तौर पे उनके इसाले सवाब के लिए और बिलअमूम सरकार की जमी उम्मत के हक़दारान के इसाले सवाब के लिए है। और मैंने आज बहुत अच्छा महसूस किया कि आप भी तकरीर को इस तरह सुन रहे हैं जिस तरह तालिब इल्म क्लास रूम में लेक्चर सुनते हैं। आपकी ये संजीदगी भी आज की इस महफ़िल का ख़ास हिस्सा है। और मेरे बाद मेरे मसलक के अजीम नात ख़ानान अपनी सुरीली और मीठी आवाज़ में हमारे आका की मदा सराई करेंगे। मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, उस महफ़िल से बढ़कर कोई महफ़िल नहीं हो सकती जिस महफ़िल में हुस्न व जमाल मोहम्मदी का जिक्र हो। और जो सरनामा कलाम में मैंने आयत तिलावत की उसका तर्जुमा करते हैं। तर्जुमा आज मैं यूँ समझता हूँ कि तकरीर भी मैं करूँगा और सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूँगा। चूँकि माहौल को मैं देख रहा हूँ और आप 11 बजे के बाद फार्म में आएंगे तो जाहिर है मेहमानों ने भी बात करनी है और कुछ तकाज़े पेश नज़र रखना होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु ने कुछ लोगों की निशानियों को बयान फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाए, आमिनू, ईमान ले आओ, कमा आमनन नास, जैसे ये सहाबा किराम ईमान ले आए, क़ालू अनुमिनु, तो ऐसी बात के जवाब में उनका कहना क्या है, हम ईमान ले आए। कमा आमन सुफ़हा, उन लोगों की तरह जो पागल हैं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के सहाबा को पागल कहते हैं, इन मुनाफिक को रब क्या कहना चाहता है? अल्लाह फरमाता है ये हैं वो मुनाफिक, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, जो सहाबा को पागल कहते हैं ये खुद पागल है। अल्लाह फरमाता है ये खुद पागल हैं। वलाकिन ला यअलमून, छोटे मोटे पागल नहीं हैं, ये इतने बड़े पागल हैं कि अपने पागलपन को जानते ही नहीं हैं। एक तो पागल हैं, दूसरा पागल होने का इल्म नहीं रखते, इनकी अक्ल पे ऐसे पर्दे हैं। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी चीज़ है सहाबा किराम में जिस चीज़ की वजह से अल्लाह उन्हें मोमिन कह रहा है और पागल और मुनाफिक उन्हें पागल कह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वजह सहाबा किराम में है जिसे अल्लाह ईमान कहता है और मुनाफिक उसे पागल कहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक जुमला कह दूं। अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को तलाश करना हो जो अल्लाह के नज़दीक ईमान हो और मुनाफिकों के नज़दीक पागलपन, तो किसी रात आप भी हजूर के ज़िक्र की बज़्म सजा लें। कुछ कहेंगे ये ईमान है, कुछ कहेंगे ये बेवकूफ़ी है। खुद समझ जाएंगे जो कहते हैं ईमान है वो अल्लाह की बात कर रहे हैं और जो कहेंगे ये पागलपन है वो किसी और की बोली बोल रहे हैं। इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अल्लाह क्या खूब फरमाता है, वलाकिन ला यअलमून, ये जानते नहीं हैं। इन्हें क्या मालूम कि इश्क मुस्तफ़ा क्या है, इन्हें क्या खबर के मोहब्बत रसूल क्या है, इन्हें क्या इसकी दानिश के ये ताज़ीम मुस्तफ़ा क्या है। फरमाया वलाकिन ला यअलमून, ये नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो जानने वाले नहीं हैं। अल्लाह जाहिल है, फरमाया अबू जहल है। जाग रहे हैं आप? जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से महरूम हो उसे जाहिल कहते हैं, और जो हजूर के जिक्र की राह में रोड़े अटकाए उसे अबू जहल कहते हैं। अल्लाह फरमाता है जिन्हें मेरे महबूब का जिक्र अच्छा नहीं लगता, वलाकिन ला यअलमून, ये जाहिल ही नहीं है बल्कि अबू जहल हैं
कि हजूर का जिक्र रोकते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र रोकते हैं। ये तरक्की करके सितारों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा तो सितारों को कदमों में लाना जानते हैं। ये चांद तक पहुंच सकते हैं और मुस्तफ़ा तो चांद के दो टुकड़े अंगुश्त मुबारक के इशारे से कर देना जानते हैं। ये तो ज़िंदगी भर के तजर्बों के बाद जानवरों के मुख्तलिफ मामलात से आगाही हासिल करेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा के सामने तो काफिर के थैले से गोह भी मुंह निकाल के बातें शुरू कर देती है। फरमाया इनकी तो समझ में नहीं आएगा कि दरख्त भी किसी की बात मानते हैं। वो इशारा फरमाएंगे तो ज़मीन का सीना चीर कर दरख्त भी हाजिर हो जाएंगे, कहेंगे तो पत्थर चल पड़ेंगे, रुक और बहते दरिया रुक जाएंगे। हुक्म होगा तो काफिले चल निकलेंगे, हुक्म होगा तो काफिले चलने वाले रुक जाएंगे। फरमाया ये है मुस्तफ़ा जो ज़मीन पे बैठकर आसमां के फैसले फरमाते हैं, आसमां पे बैठकर ज़मीन के फैसले फरमाते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और दोस्तान अजीज़, अहले सुन्नत की इंतही मुक़्तदर शख्सियत आलिम बाअमल तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, बहुत अच्छी बात। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अज़ीज़ान इकराम क़दर, हमारे स्टेज के मेहमान बने उस्तादुल उलमा फ़ख्रुल उलमा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अताउर रसूल साहब, मोहतमीम गुलिस्तान फैज़ जामिया हसनिया रिज़विया। अच्छा, नकीब महफिल साहब ने नारा तो लगवाया, उनके इस ज़ौक़ को देखते हुए मैं आपसे सुभान अल्लाह की दरख्वास्त कर सकता हूँ? ऐसी सुभान अल्लाह जो कम अज़ कम मेरे कानों तक आ जाए आवाज़। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए दोस्तान अजीज़, हज़रत कुतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तवज्जो मेरी तरफ रखना, इसके बाद मैं शायद बिल्कुल एक इश्क़ रसूल से और मोहब्बत रसूल के अल्फाज से लबरेज़ रिवायत पेश करना चाहता हूँ। ये भी उसी का तसलसल है। अगर आप जाके समात फरमा लेंगे, मेरा जी चाहता है कि ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो हज़रत कुतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए गए, तो जब हाजी हज को जाते थे और वापस आते थे तो घर के सदर दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, घर के अक़ब से पिछवाड़े से दाखिल होते। हज की तकमील की आखिरी शर्त यह थी कि घर के दरवाजे से नहीं आना था, दीवार को फलांग कर या दीवार तोड़ के दाखिल होना था। चूंकि इस दरवाजे से कई बार गुनाह का इरादा करके गए, कई बार गुनाह करके वापस आए, इस दरवाजे से हाजी नहीं आते थे। हजरत कुतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, तो वो हज करके जब वापस तशरीफ लाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मिलने के लिए सरकार तशरीफ ले गए। याद रखो, मेरे नबी की अदाओं की हिफाजत रब्बे कायनात के जिम्मे करम पे है। हजूर की हिफाजत तो बड़ी बात है, मेरे नबी की अदाओं की हिफाजत, ये जो सुन्नत रसूल आप अपने चेहरे पे सजाते हैं, ये आप नहीं सजाते। तवज्जो फरमा रहे हैं? आपने कभी गौर फरमाया कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने क्यों फरमाई है? सब जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं इस वजह से हिफाजत नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है। अगर अल्लाह के कलाम होने की वजह से इसकी हिफाजत की जाती तो तौरात की भी हिफाजत की जाती। वो अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, मगर न तौरात की हिफाजत, न इंजील की हिफाजत, न ज़बूर की हिफाजत, जबकि वो कलाम इलाही है। फिर कुरान की हिफाजत क्यों? ये भी कलाम इलाही है। फरमाया इसलिए इसकी हिफाजत की गई है। उलमाए तफसीर ने फरमाया, साहिब नस्बुद्दुर्र ने इस पे लिखा, फरमाया इसलिए इसकी हिफाजत की गई है कि ये कलाम इलाही होने की वजह से नहीं, बल्कि मोहम्मद की अदाओं का मजमुआ होने की वजह से। किसी की अदाएं हैं दिल रुबाई, वो दिलकशी, दिल आवेजी, वो कशिश, वो मोहब्बत, वो दोस्तान अजीज हुस्न व जमाल। इसलिए अल्लाह ने
कुरान मजीद की हिफाजत की कि ये अदाए मुस्तफ़ा का मजमुआ है। और आपने गौर फरमाया अल्लाह ने हजूर की जान की हिफाजत भी फरमाई। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आपको मुहाफिज रखने की जरूरत नहीं है। कोई कल ये ना कह दे कि हजूर को मैं बचाता था। अल्लाह ने फरमाया आपको कौन बचाने वाला है? फरमाया आपकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मा करम पे है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाने वाला है। मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस की हिफाजत भी, जाग रहे हैं आप, वो भी अल्लाह के जिम्मा करम पे है। और जब किसी मुसलमान और मोमिन से अल्लाह ये खिदमत देता है और उन्हें शान इम्तियाज देकर उन्हें मुमताज कर देता है, अल्लाह जिन्हें इज्जत से सरफराज फरमा देता है, दर हकीकत उन्होंने भी हिफाजत नहीं की, बल्कि हिफाजत कराने वाला खुद वहदहू ला शरीक मालिक हकीकी रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु है। और अल्लाह दूसरे मकाम पे फरमाता है फ़इन्नका बिअअयुनिना, आप तो रहते ही हमारी निगाहों में है। यहां भी उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह का ये फरमाना फ़इन्नका बिअअयुनिना, आप तो रहते ही हमारी निगाहों में है, ये इस बात की दलील है कि हजूर हमा वक्त हिसार कुदरत इलाहिया में रहते हैं। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला मैं इल्मी कह देना चाहता हूँ। इतनी हिफाजत में और इतने हिसार में क़िबला पीर तरीक़त और आलिम बाअमल दो शख्सियात मुख्तदर की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ। फरमाया है मेरे महबूब, हमने तो आपको वो लिबास, वो पैराहन अता किया है कि आपके कुर्ता मुबारक, जुब्बा मुबारक, कुब्बा व दस्तार, आपके दामन से तो तरके औला का गुबार भी मस नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब की इस शान के साथ हिफाजत फरमाता है। और अगर आप जाग रहे हूं तो मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर की हिफाजत, हजूर की जान की हिफाजत, हजूर की नामूस की हिफाजत, हजूर के माल की हिफाजत। अब सुनिए, जो हजूर के गुलाम हो जाएं, सहाबा किराम हैं, अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमा रहा है। जरा जाके कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी किस चीज की हिफाजत फरमा रहा है? कुरान मजीद इस पे मुतअद्दिद मकामात पे इसको बयान कर रहा है। किस चीज की हिफाजत अल्लाह कर रहा है? रब्बुल आलमीन फरमा रहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया है, ये अल्लाह से राजी है। अब अल्लाह का ये फरमाना कि मैं इनसे राजी हूं, ये तो एक बात है, पहला कजिया है। ये कजिया बता रहा है कि अल्लाह सहाबा से राजी है, मगर जो दूसरा कजिया है वो सहाबा किराम की नियत की जमानत हो रही है। वरदू अन्हु, कि ये अल्लाह से राजी हैं। हर किसी की नियत पे शक हो सकता है, हर किसी की नियत पे शक हो सकता है, मगर अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और अल्लाह दूसरे मकाम पर इस बात को इंतहाई सरी अंदाज में, न इशारत है, न इख्तिजा है, न दलालत है, बल्कि सराहत है, सरी अल्फाज में अल्लाह फरमा रहा है यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये सहाबा किराम वो हैं जो हर काम में, हर अमल में अल्लाह की रजा तलाश करते हैं। जब अल्लाह फरमाते हैं इनकी नियतों की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मा करम पे है, मैं रब रहमान की बात मानूं या किसी नंगे सर वाले की बात मान लूं जो हजूर के आदाब को मलहूज रखे बगैर सहाबा की इज्जत और नामूस पे बात करे। मैं कहता हूं एक एक हर्फ की कीमत वसूल करके तकरीरें करने वालों, सहाबा व अहले बैत की खिदमत को भूल न जाना। हलवा खाकर तकरीरें करने वालों, पत्थर खाकर खिदमत करने वालों की सुनिए, सहाबा किराम की नियत की जिम्मेदारी अल्लाह दे रहा है। अब किसी की कोई हैसियत नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से किसी सहाबी के खिलाफ हर्जा सराई करे। अगर उसे ईमान अजीज है या ईमान चाहिए, ईमान मतलूब हो, तो फिर सहाबा किराम की नौकरी जरूरी है और उनका अदब और उनकी ताज़ीम। महफिल नात का पैगाम यही है, लोगों याद रखो, कहते हैं कि अकीदे की बात करते हो, अकीदे की बात करते हो, अकीदे की बात इसलिए करते हैं कि अकीदा ईमान है।
ये आम तौर पे कहा जाता है यार अमल ठीक कर लो, अकीदे से क्या है भाई? अकीदा, आप किस चीज को अकीदा कह रहे हैं? हम ईमान की बात कर रहे हैं, आपके किसी खड़े हुए अकीदे की बात नहीं कर रहे, ईमान की बात कर रहे हैं। और ईमान क्या है? सरासर कामिलो कमालो अकमलो अजमल, हर लिहाज से अतम मोहम्मद अरबी के साथ मोहब्बत हो, जितनी मोहब्बत ज्यादा उतना ईमान। वो इकबाल ने कहा था, बया बबजले से इकबाल बयक दो सागिर कश, अगरचे सर न तराशद वलेकिन कलंदरी दानद। आ कभी इकबाल के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जा, दो जामी मोहब्बत के पी ले। इकबाल सर से गंज तो नहीं कराता, लेकिन रमूज़े कलंदरी जानता है। कुछ फकीरों के पास बैठना सीखो। जाग रहे हैं आप? जिसकी नजर में इश्क रसूल की दोस्त चमक हो, जिसके माथे पे मोहब्बत रसूल का नूर हो, जिसकी अदाओं में हजूर की सीरत की बातें झलकती हों, जिसकी सोबत में हजूर की मोहब्बत का फैज बांटा जाता हो, याद रखो जिंदगी खत्म होने वाली है। हम जिस अकीदे की बात करते हैं वो अकीदा क्या है? उसे ईमान कहते हैं। अगर है मोहब्बत तो ठीक। मैं बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह अकबर। सिर्फ यही नहीं, हजूर के सहाबा किराम की नियत की हिफाजत और अहले बैत की हिफाजत किसके जिम्मा है? अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सहाबा की नियत की हिफाजत उनके अपने अमल की वजह से नहीं, हजूर की निस्बत की वजह से, गुलामी की वजह से। और अहले बैत की इस्मत, उनकी हिफाजत, उसका सबब भी मेरे रसूल की निस्बत है। और सुनिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत कुतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप हज के लिए गए, वापस आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मिलने के लिए तशरीफ ले गए। सरकार ने उन्हें सीने से लगाया और उनके घर चल दिए। कुतबा के लिए इससे बढ़कर क्या खुशबख्ती हो सकती थी कि आज लामकान का सयाह, वो अर्शों का मुसाफिर, वो शब असरा के दूल्हा खुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आ रहे हूं। सरकार आ रहे थे और जब हजूर घर आ रहे थे तो कुतबा के सामने दो चीजें थी। एक तरफ हज की तकमील की आखिरी शर्त और दूसरी तरफ मेरे नबी की ताजीम। अगर सरकार की ताजीम बजा लाते तो आखिरी शर्त छूट रही थी, और अगर आखिरी शर्त को मुकम्मल करते तो ताजीम और अदब का दामन छूट रहा था। सुनो, सहाबा के नाम पर मस्जिदों की दीवारें ऊंची करना आसान है, उनके तर्ज अमल और तर्ज फिक्र पर गौर करना होगा। हजरत कुतबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि हज की आखिरी शर्त यह है कि घर की दीवार से आना है, दरवाजे से नहीं आना। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे। सोचा अगर एक लम्हे के लिए हजूर से जुदा हो जाऊं तो कहीं बेअदबी ना हो जाए। उन्होंने क्या फैसला किया कि हज तो हर साल फिर हज आ जाता है, लेकिन महबूब मर्जी के मालिक होते हैं, फिर करम फरमाए या ना फरमाए हजूर के साथ चलते रहे। घर में दाखिल हो गए तो कहने वालों में से किसी ने कहा, तुम्हारे हज की शर्त का क्या हुआ? तुमने तो अकब से आना था, दरवाजे से दाखिल हो गए। सरकार तो हज करके नहीं आए थे, हज तो आप करके आए थे। कुतबा ने जवाब दिया, मैंने ये फैसला किया है कि हज तो होता रहेगा, कहीं हजूर की बारगाह में अदब के हवाले से मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए हजूर की माइयत में साल चलता रहा, साथ चलता रहा, दोस्तान अजीज साथ चलता रहा। मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। हज एक तरफ और हुजूर की माइयत और सोबत में साथ चलना एक तरफ। कहते मैं जब अंदर दाखिल हुआ, किसी ने कहा तो जवाब दिया, मैं हजूर की खुशी के लिए मैंने तकमील की आखिरी शर्त को छोड़ दिया। हज तो फिर भी कर सकता हूँ, लेकिन हजूर फिर करम फरमाए ना फरमाए उनकी मर्जी है। अल्लाह ने कुरान भेजा, लैसल बिर्रु बि अंता
तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, कोई नेकी नहीं है कि लोग घर के पिछवाड़े से दाखिल हों, वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी तो ये है कि तकवा इख्तियार करें, वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अब क़यामत तक के सारे लोग अपने दरवाजों से दाखिल हुआ करें। अल्लाह उसको तो हजूर मिलने गए थे, सारे हाजियों के लिए कानून बदल दिया, फरमाया इसलिए बदला है कि हजूर की मोहब्बत में उन्होंने अमल किया, हमने उसी को शरीयत बना दिया है ताकि किसी की अदा सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे हैदरी। एक बार फिर फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। अब दोस्तान अजीज, मोहब्बत रसूल के अल्फाज से लबरेज रिवायत मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इब्तदा में कुछ अपने गले के हवाले से खौफ महसूस कर रहा था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की ताकि मैं कुछ देर आपसे कलाम कर सकूं। जेड़े जागदे बैठे हो सुभान अल्लाह ताला। मारूफ रिवायत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज खराम नाज फरमाते हुए सैर करते हुए शहर मदीना से बाहर तशरीफ लाए। एक काफिला खैमा जन था, उन्होंने डेरा डाल रखा था और उनकी किस्मत जाग उठी। उनकी जिंदगी में सुबह तुलू हुई और उन्होंने क्या देखा कि हजूर आ गए। एक शख्स उन लोगों में से करीब हुआ, सरकार को एक ऊंट पसंद आया, हमारे आका ने ऊंट की गर्दन पे हाथ रखा, फरमाया ये किसका है? एक शख्स आगे बढ़ा, उसने अर्ज की प्यारे चेहरे वाले ये ऊंट मेरा है। फरमाया बेचोगे? वो भी कोई दाना शख्स था, उसे भी कहीं दर्द की सौगात मिली हुई थी, यूं हाथ जोड़ के मुखड़ा देख के कहता है आज तक तुझे ऐसा कोई खरीदार नहीं मिला। सर झुका के कहते अगर आप खरीदेंगे हम बेच डालेंगे। फरमाया कीमत बता दो। सरकार ने फरमाया ना कीमत बता दो। उसने कहा जायज कीमत मांगी, दिरहम और दीनार में बात की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके एवज हम इतनी खजूर दिया करते हैं, क्या इतने मन खजूर ले जाओगे हमसे? उसने कहा अगर आप देंगे तो हम खजूर भी ले लेंगे। सरकार ने फरमाया फिर ऊंट हमारा है और खजूर आपकी, लेकिन मैं सैर करने के लिए आया था, ऊंट लेके जा रहा हूं, आपकी खजूर भिजवा दूंगा, इजाजत हो तो मैं ले जाऊं। उसने कहा जब आपका है तो आप ले जाएं। सरकार ने ऊंट को पकड़ते हुए कहा कि अल्लाह ने बहुत हसीन पैदा किया है। बात तो हो चुकी थी, अल्फाज सरी थे, खुलेआम कोई बात ऊंट बेचने वाले से सरकार कर चुके थे कि बात अब ऊंट तक नहीं रहेगी, ऊंट तुम बेच डालो, फिर हमारी मर्जी है कि हम क्या क्या ना खरीद लेंगे तुमसे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। जब तक हजूर नजरों के निगाहों के सामने रहे तो होश ठिकाने रहे, हवा सलामत रहे, और जब सरकार नजरों से ओझल हो गए तो दोस्तान अजीज बात जहनों में इंतशार पैदा हुआ। एक शख्स शक्की मिजाज करीब खड़ा था, आगे बढ़ा, कहता है ऊंट बेचने वाले से ऊंट बेच दिया है? उसने कहा जी हमने बेच डाला है। कहा आपने कैसा ऊंट बेचा है? न कीमत, न दिरहम और दीनार, न सोना चांदी, कुछ भी मौसूल नहीं है, और फिर जो तय हुई है वो खजूर है। अब वो खजूर आएगी तो फिर पता चलेगा कि कीमत आई है। तुमने तो ये कमाल किया है, तुमने न यमन में बेचा है न शाम में, रास्ते में अजनबी के हाथ बेचा है, और फिर तुमने कोई ना जिरा, ना कोई चीज, न कीमत, न चांदी, न सोना, किसी चीज को गिरवी नहीं रखा, रहन नहीं रखा, और ना ही तुमने कोई गवाह मुकर्रर किया, कोई जामिन मुकर्रर किया। उधार में दो ही चीजें होती हैं, या जामिन होता है या रहन होता है। ना तुमने जामिन रखा, ना तुमने कोई चीज रहन रखी, ये तुमने कैसा सौदा कर दिया है? दोस्ताने अजीज बेचने वाला कहता है कसूर तुम्हारा भी नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है, तुम्हारी नजर ऊंट पर थी, हमारी नजर खरीदार पर थी। किसी की आंख ने ऐसा खरीदार नहीं देखा था। जब वो हसीन तशरीफ लाए, उनका जलवा हुआ, मेरी आंखों ने आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया, मेरे अंदर से आवाज उठी काश कोई बात करते, कोई मीठी बात सुनाते, कोई वो इरशाद फरमाते,
हम भी उनके इरशाद को अपने दिलों में जगह देते। उन्हें ऊंट पसंद आया, उन्होंने ऊंट की गर्दन पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ये किसका है? हुस्न इत्तेफाक से मेरा था। मैंने अर्ज की कि मेरा है। उन्होंने फरमाया बेचोगे? मैंने कहा अगर नहीं मैं जवाब देता हूं, महबूब मर्जी के मालिक होते हैं, कहीं वो रूठ के ही ना चले जाएं। तो मैंने हाँ में इस बात में बात की। मैंने कहा चलो ऊंट तो बिक जाएगा, बात तो सुन लेंगे। उन्होंने फरमाया कीमत बताओ। मैंने कहा नाजायज बताऊं तो कहीं वो नाराज ही ना हो जाएं। मैंने जायज कीमत मांगी। उन्होंने फरमाया हम इतनी खजूर देते हैं, हम ताजिर हैं, जब ऊंट बेच डालते हैं तो खजूर भी बेच डालते हैं। मैंने कहा खजूर ले लेते हैं। उन्होंने फरमाया मैं ऊंट का खरीदार हूं, अब सौदा हो गया है, क्या मैं ऊंट ले जाऊं, खजूर भेज दूं? वो आए थे सैर करने, मैं भी जानता हूं खजूर साथ नहीं लाए थे। खजूर उन्होंने कहा, मैंने ऊंट उन्हें दे दिया। अंदर से आवाज उठी, अक्ल कहती थी कि जामिन मांगो, दिल कहता है तुम्हें हया नहीं आती? ऐसी प्यारी सूरत से कौन बेहतर होगा जमानत देने वाला? अक्ल ने कहा चलो रहन का मुतालबा करो। दिल कहता है सैर को आए थे, सामान रहन उठा के तो नहीं आए थे। अक्ल ने कहा चलो नाम ही पूछ लो। दिल ने कहा अब क्या नाम पूछोगे? पहले पूछते तो दीदार के शौक में पूछते, अब पूछोगे तो शक में पूछोगे। ऐसे महबूब से शक का रिश्ता जुड़ता नहीं है। शौक की बात ही खूब है। तुम कहते हो हमने ऊंट दिया है, नहीं नहीं, हमने सिर्फ ऊंट नहीं दिया, अपना दिल भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे जमाले हुस्ने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे हैदरी। हमने ऊंट भी दिया है और अपना दिल भी साथ दिया है। वो ले जाने वाले ऊंट भी ले गए और हमारा दिल भी साथ ले गए। ख्वाजा फरीद ने फरमाया था, कोठे ते चढ़ डेक फरीदा, घर घर बल्दी अग, मैं समझिया हिक मैं कुठियुम, ए ते कुठिया सारा जग। दोस्तान अजीज, जब ऊंट सौदा हो गया, अब शक्की ने देखा कि बेचने वाला तो बात ही नहीं सुनता। सालार लश्कर सरदार के पास पहुंचा। काफला के सालार से आप भी तो थे, बोल पड़ते। कीमती ऊंट था अरब का और वो बिक गया, कीमत नहीं आई। कोई बात तय भी तो नहीं है, हमें तो एड्रेस भी मालूम नहीं है, किस मुंह से ढूंढने जाएंगे? दोस्तान अजीज, सरदार काफला ने, रईस ने जो बात कही वो भी आब जर से लिखने के काबिल है। कहते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी हैं, आज खरीदारी ऊंट की नहीं थी, खरीदारी तो दिलों की थी। वो किसी गैब जात का पता दे रहे थे, बात बात में किसी की बात कर रहे थे। इज़ा तकल्लमा हुलुफुल मंतिक़े, जब वो बात करते थे कानों में रस खोलते थे। मैं समझ गया ये कोई मसला ही कुछ और है। तुम तो ऊंट के खरीदारी पे, बिकने पे तवज्जो रखे हुए थे, मैं उनके लफ्जों को सुन रहा था। मिठड़ियां बोलियां और से कहते आप भी तो थे। उसने कहा मैं था, लेकिन मैं देख रहा था। इज़ा तबस्सम यतलाला अल जुदुर, जब वो तबस्सुम फरमाते थे तो काले पत्थर भी चमक उठते थे। मैं समझ गया जिनके हुस्न और जमाल की रानाई का आलम ये हो, जिनके तबस्सुम आमेज लहजे के सामने अरब के काले पत्थरों के सीने चिर जाएं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सोच रहा था वो कोई मामूली जात तो नहीं होगी, इसलिए मैं तो हुस्न और जमाल में गुम था। किसी ने कहा मैंने उनकी जुल्फ़े अक़दस का नजारा किया है। वो एक आजाद शायर, गजूर शायर था, वो कहा करता था कि वल वल वाल वलो वल गैसू, वल वल विच वल विंगिन, विंग वल वंगन, जुड़ जुड़ डंगन, बिशयर काले जिंगिन, जाल खतन विच जाल ते जालन, इश्क दी खास जड़िंगिन, आजाद इथों की में बच सकदो, खमदार खमीदा लिंगिन। तो समझ तो कोई ना आई होती। सौखा शेर पढ़ा एक, चलो। काकुल जुल्फ कुंडल अरबी दे, ए गब गब नाल मसलदन, नम खमदार खमो खम खलियर, तीर कजादे चलदन, नैयर हुस्न दे तलियां ते मुतमव्विल लब मलदन, आजाद इमोशन हुस्न दे शाकों, खड़ देख हसीन विफलदन।
किसी ने कहा कि उनके हुस्नो में तबस्सुम को देखता रहा, किसी ने जुल्फ की बात की, और हर किसी का अपना अंदाज होता है। शक्की कहता है यूं महसूस होता है जैसे किसी ने अपना जमाल दिखा के हमारा ऊंट हथिया लिया हो। सराकी चाहते खस गिना लग दे कोई अपना हुस्न दिखा के सारा ऊंट खस गए। जब उसने कहा कि किसी ने ऊंट हमारा हथिया लिया हो, खेमे के अंदर से खातून ने, सालार लश्कर की अहलिया ने, उसने अपने खेमे का निकाब उठाया, कहा पासे अदब, खामोश, तुम्हें जेब नहीं देता, अब तक तारीफ और अब तुम्हारी ज़बान से गिला। कहने लगे क्या बात है? कहने लगी कीमत की बात हो रही है, कीमत जरूर आएगी, अगर खजूर ना आई मुझसे कीमत ले लेना, लेकिन उनके बारे में किसी गुस्ताखी और बेअदबी की इजाजत नहीं है। दोस्त तो कहने लगे तुम जानती हो? कहती है यही तो अरमान है कि जानती कुछ नहीं। जब वो मीठे बोल बोल रहे थे मैं खेमे में सुन रही थी, मैंने सोचा जिनके लफ्ज ऐसे हों उनका चेहरा कैसा होगा। मैंने निकाब उठाया, हुस्न जमाल को देखा, तुम तो उनके दीदार में गुम थे, जानवर उन्हीं को देखते थे, परिंदे उन्हीं को देखते थे, कायनात मगन थी उनके हुस्न के दीदार में। मैं समझ गई कि अल्लाह को ये महबूब पालने वाले को बहुत पसंद है। तुम तो देख रहे थे कलाम हो रहा था, मैंने निकाब उठा के देखा, कलाम में किसी की बात हो रही थी। हर कोई झूठा हो सकता है, ऐसे प्यारे मुखड़े वाला झूठ। फरमाते हैं इतने में सहाबा इकराम खजूर लेकर आ गए। बेचने वाले से कहा अपनी खजूर ले लो, उसने संभाली और खजूर आ गई। पूछा गया ये खजूर कैसी है? कहा हमारे आका की आदत है मदीने आने वालों को खाली नहीं जाने देते, ये है मदीने आने वालों के लिए तोहफा, सबके लिए बांट के इसे खा लीजिए। कहते हैं खजूर तो खाते ही हैं, लेकिन बताओ वो कौन है? कौन समझे वो कौन है? कौन जाने वो कौन है? ये तो जानने वाले नहीं जान सके वो कौन है। न रूमी है, न जामी है, न गजाली है, न रिजा है, न उर्फी है, न हाफिज है, न शिराजी है। न सोहरवर्दी, न चिश्ती, न कादरी, न नक्शबंदी, न उवैसी, कौन समझे वो कौन है? सिद्दीको, फारूको, उस्मानो, अली, तलहा, जुबैर, सादो, सईद, अबू उबैदा, अल जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, शान वाले, सोहबत वाले, मर्तबे वाले, बैठने वाले, बस इतना समझते हैं कि वो हबीब किबरिया हैं, रसूलुल्लाह हैं, नबीयुल्लाह हैं, खातमुन नबीयीन हैं। ये तो जानते हैं और भी बहुत कुछ जानते हैं, मगर हकीकत मोहम्मदी मोहम्मद मुस्तफा नूरे अजल दी गाल क्या पुछ दे। जिवें मखलूक विच वसदे उवें रब नाल क्या पुछ दे। इथा अब्द सदवेंदे उथा रब नाल मिलवेंदे, दिमागे कू चकर देंदे ए वखरी चाल क्या पुछ दे। फकत बशरी दा ही सोला, जाग रहे हैं आप? फकत बशरी दा ही सोला, जिवें कुरान उते चोला, मता अख विच पोवी फोला, पटा पड़वाल क्या पुछते हैं। कहने लगे वो अपने हुस्न की झलक दिखा के चले गए, और जरा उनकी बारगाह में चलते हैं, हुजूर की सोहबत में आए। ज़रकानी मवाहिब के हाशिए पे लिखता है तमाम मर्द जन ने उसी नशिस्त में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, हजूर ने तो कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया था, रोड बंद नहीं किया था, पत्थर नहीं बरसाए थे, तीर नहीं चलाए थे, कोई खंजर नहीं फेंका था। हजूर ने तबस्सुम की खैरात से, अपनी नजर इनायत से उन लोगों को अल्लाह की राह दिखाई, अपने करीब किया, इस्लाम अता किया। अब न कहना कि मेरे नबी का दीन तलवार से फैला है। हाँ, मोहम्मद का दीन तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैला है। आप कहेंगे कि इस सारी गुफ्तगू की जरूरत क्या थी? मैं खुद आपको इसकी जरूरत बताया जा रहा हूं। महफिल नात की जरूरत क्या है? इस तकरीर की जरूरत क्या है? हम क्यों मोहब्बत रसूल की बात करते हैं? हजूर के सना खानों के हाथ चूमते हैं,
उन्हें ताज़ीम व अदब से बुलाते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं। मैं भी हजूर का सना खां ही हूँ, उलमाए किराम सना खां हैं, मशाइख भी हजूर के सना खां हैं। सब मोहम्मद के नाम पे जाग रहे हैं कि नहीं? जिसको जो इज्जत मिली है नाम मुस्तफ़ा के सदके मिली है। और पीराने गिरामी कद्र हूँ, उलमाए किराम हूँ, नात खान हूँ, हुफ़ाज़ व कुर्रा हूँ, आइम्मा मसाजिद हूँ, ऊंचे मिंबरों पे बैठने वालों, तुम्हें एहसास होना चाहिए ये नालैन रसूल का सदका है। आप कहेंगे इन चीजों की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि टूटे हुए दिलों का रिश्ता मोहब्बत रसूल के सबब से अल्लाह के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। कोई सारी दुनिया की आवारागर्दी कर ले, रब नहीं मिलेगा जब तक दर रसूल पे उसे बैठना नसीब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मैं एक और रिवायत की इजाजत चाहूंगा आपसे, सुन लेंगे आप? अच्छा फिर जरा जाग कर फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने एक रोज हजरत उवैस करनी को याद फरमाया। उवैस बिन आमिर का तज़किरा था। वो बज़्म कितनी सुहानी होगी। उवैस ऊंटों का रखवाला है, बकरियों का चरवाहा है। हजूर से प्यार हो गया, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल किया, पैगाम भिजवाया। मैं इसे दोहरा चुका हूं लेकिन किसी दोस्त के इसरार पे मैंने फिर शुरू कर दिया है। तो अगर आपने सुना भी है तो इसका लुत्फ कम नहीं होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उन्हें नसीब हुआ। उन्होंने पैगाम भिजवाया, सरकार मैं मदीना आना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त जब तक तुम्हारी माँ इजाज़त न दे तुम्हें इजाज़त नहीं है। नौजवानों अपनी माँ की कदर किया करो। ये रोड पे ये वन व्हीलिंग करने वाले जवान शायद भूल जाते हैं कि उनकी माँ बेकरारी से उनका इंतज़ार कर रही है। बेएहतियाती से बाइक चलाने वाले हजरात, मैं कहता हूं खुदकुशी की इजाजत शरीयत में नहीं है। और ये तुम्हारी लम्हा भर की ये जवानी का ये दिखावा और ये थोड़ा सा उरूज, ये तुम्हें ज़िवाल की खबर दे रहा है। खुदारा अपने आप को संभालिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक माँ इजाजत न दे, जाग रहे हैं आप? अगर कोई शख्स रोजाना जिहाद करे और हर रात जागे इबादत करे, हर शब नमाज के लिए हो और हर रोज जिहाद के लिए हो, अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, ना उसकी नमाज कबूल है ना उसका जिहाद कबूल है। इनके बगैर अल्लाह राजी नहीं हो सकता। महफिल नात में आने का मकसद यह है कि हमारे अकीदे और हमारे अमल की इस्लाह हो। और अकीदे में शर्त है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, और अमले साले में दोस्तान अजीज इबादात में पहली चीज नमाज है, और मामलात में सबसे पहली चीज वालिदैन का अदब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक माँ इजाजत न दे। फिर एक दो रोज का किस्सा नहीं, 15 बरस गुजर गए हजूर की मोहब्बत में आंसू बरसाते हुए। 15 साल गुजर गए, दिन रात हजूर को याद करते थे। मैं वाक़े को मुख्तसर कर लेता हूँ, इस पर्ची का जवाब दे देते हैं। और इस जैसी जो पर्चियां कुछ पिछले साल भी बाकी रह गई थी, मेरे ख्याल है सारी पर्चियों का जवाब दे देते हैं। फरमा दीजिए सुभान अल्लाह।
मैं चलो बात शुरू कर चुका हूं, उसके दो जुमले सुन लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, जब तक मां इजाजत न दे। 15 बरस गुजर गए, मां के कदम दबा रहे थे, आंखों से आंसू आए, मां के कदमों तक पहुंचे। मां ने कहा, उवैस क्यों रो रहे हो? अर्ज की, मुझे मदीने वाले की याद आई है। मां ने रोते हुए देखा, कहा, अच्छा 4 पहर जाने में सर्फ कर दो, 4 पहर आने में, ठहरने की रात रहने की इजाजत नहीं है, देख के आ जाओ। सवारी पे सवार हुए, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, तनाबे जमीन की खींच ली गई और सुए दियारे हबीब चले, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, हजूर के शहर में आए। दरवाजे पे आके अपनी मैली दाढ़ी को आंसू से तर कर चुके थे, दामन उनका दामन तर हो गया था, आंसू बरस रहे थे। हजूर के दरवाजे पे वो रो रहे थे। कनीज आई, उसने रोते हुए देखा, कहा, कौन है? कहते हैं, उवैस हूं, आमिर का बेटा हूं, ऊंटों का रखवाला हूं, यमन में रहता हूं, 15 बरस हो गए हैं। शौक था हजूर के दरवाजे को देखने का, आज ख्वाहिश पूरी हो गई, इसलिए खुश हूं, तमन्नाए वस्ल लेके आया हूं, अल्लाह के महबूब को देखना चाहता हूं। कनीज इसका दर्द देखकर रो के कहती है, 12 रोज गुजर गए, सरकार तो सफर में है, हजूर शहर में नहीं है, अगर होते तो दीदार हो जाता, बैठो ठहर जाओ, वो आ जाएंगे। रो के कहता है, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। अगर सरकार का दीदार नहीं हुआ तो ये अलग मसला है। आंसू रवा हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चूंकि वो माँ है मोमिनों की, वो दरवाजे के किवाड़ से देख रही थी कि ये दाएं बाएं चल रहे थे हजूर के दरवाजे के करीब और रोए जा रहे थे, हजूर को याद किए जा रहे थे और फिर कहते थे, बड़ी आस लेके आए थे, उम्मीद लगा के आए थे, देखने की आरजू बहुत थी, दिल तड़पता है, दर्द उठता है, तती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बरते शहर बाजार फिरा, मता यार मिलुम कहीं सांग सबब, भावे धिकड़े थोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी खांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दियां कुत्तियां नाल अदब। सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं हो तो ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ऐसी बंदगी कोई बंदगी नहीं है। ये भी कोई दीन और ईमान है कि हजूर से प्यार ना हो, कमली वाले से मोहब्बत ना हो। मोहब्बत का खजाना मिला था, दर्द की गठड़ियां उठा लाए थे, हबीब को देखने की तमन्ना उन्हें महबूब के शहर तक लाई थी, लेकिन सर झुका के कहते हैं, दीदार के काबिल हम कम है, सरकार हम इस काबिल ही कहां हैं कि आपका दीदार करें, ये तो इनायत है। चलो दरवाजे पे हाजिरी हो गई, आंखों से आंसू रवा है। दोस्तों पैगाम भिजवाया गया, आप इतना ना रोएं कहीं जमीन का सीना शक ना हो जाए। दुनिया की झूठी मोहब्बतों में गर्क रहने वालों और आवारा और गुनाहगार और तुम उसकी मोहब्बत में दिल गिरफ्तार रहने वालों, सुनो मुस्तफा की मोहब्बत आखिर क्या है, वो चीज ही क्या थी जिसने तड़पा के रख दिया। दरे रसूल पे रो रहे थे और फिर दोस्तों कासिद आ गया, उसने कहा कि उवैस आज शाम को लश्कर आ रहा है, हजूर शाम को तशरीफ लाएंगे। कहता है शौक तो बहुत है मगर शरीयत इजाजत नहीं देती, कहीं हजूर नाराज ना हो जाएं कि माँ की इजाजत थी सिर्फ दीदार की और तुम यहाँ ठहरे क्यों हो, शरीयत की इजाजत नहीं है, लिहाजा मैं तो नहीं ठहर सकूंगा, मुझे तो वापस जाना होगा। और जब शहर मदीना से बाहर निकले, एक बार फर्शे जमीन पे गिर गए, आंखों से आंसू रवा थे और रो के कह रहे थे, अल्लाह ये कैसी मुकद्दस खाक है जो महबूब के कदमों को चूमती है। बस शाम को सरकार का काफिला आया, लश्कर पहुंचा, हजूर हरीम नाज में आए, पाक ज़हरा की हवेली से अज़वाज की हवेली में पहुंचे और सवाल फरमाया, आज हमारे दरवाजे पे कौन आया था? जवाब दिया गया, सरकार उवैस आया था, आमिर का बेटा था, बहुत रोता था, बहुत प्यार था, दर्द और कर्ब के खजाने लाया था, गठड़ियां उठा के लाया था। सरकार वो तो बहुत रो के वापिस चला गया है। सरकार ने चादर ओढ़ी, कमली अदा सरकार ने ओढ़ी, हजूर बाहर तशरीफ लाए, सहाबा को जमा किया, फरमाया आज एक शख्स आया था, हम उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, हमारे दरवाजे पे आया है, वो तो चला गया है लेकिन अपनी खुशबू हमारे दरवाजे पे छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और फिर
आपने ये सुन रखा होगा कि सरकार ने अपना कुर्ता उतारा और कहा उमर व अली तुम्हारी मुलाकात होगी हमारे उवैस के साथ, ये हमारा कुर्ता उन्हें देना और उनसे कहना कि हमारी उम्मत की शफाअत की दुआ करे, बख्शिश की दुआ करे, शफाअत करे। ये पर्ची आगे जी मुफ्ती साहब, ढोल की ताप और साज के साथ नाज शरीफ पढ़ना कैसा है, मेहरबानी होगी। दोस्तान अजीज, सलासिल आलिया का मिजाज मुख्तलिफ है और तमाम के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सिलसिला आलिया चिश्तिया में बतौर ख़ास इसके लिए पढ़ा जाता है। कुछ ऐसे लोग मुतशद्दिद भी पैदा हो गए जो सख्ती करते हैं, वगरना हमारे अकाबिर सूफिया का कहना यह है कि जो नहीं सुनते ढोल किताब के साथ या साज के साथ नहीं सुनते, तो वो भी यही कहते थे, ना इकार में कुनम ना इनकार में कुनम। वो भी ये कहते थे, ना हम ये करते हैं और ना ही इसका इनकार करते हैं। जाग रहे हैं ना आप। अब रह गया नाज शरीफ का दफ के साथ पढ़ना। तो मदीने में बच्चियों ने पढ़ा, मेरे दौर के मुत्तकी उन बच्चियों से ज्यादा मुत्तकी नहीं हो सकते। आपको पता है उन बच्चियों की शान क्या थी जिन्होंने हजूर के सामने नात पढ़ी? आपको पता है उनकी शान क्या थी? वो फरिश्तों से ज्यादा मोतबर थी। तुम्हारी चुप तो सदके। दीन पर अपना मिजाज नहीं ठोंसा जाता, दीन के मिजाज को कबूल किया जाता है। अलबत्ता ये भी फर्ज नहीं करार दिया गया कि हर कोई वो सुने, ये भी फर्ज नहीं है, लेकिन उसकी इजाजत मौजूद है। जब इजाजत मौजूद है, हजूर कहा यह जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो जब अव्वाइल में तशरीफ लाए थे तो बजाई गई। अव्वाइल की रिवायत को आप छोड़ दीजिए, अब बाद वाली रिवायत को ले लीजिए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए, ये तो आखिरी मरहले थे, हजूर तशरीफ लाए तो मदीने की बच्चियों ने क्या कहा? ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। और तवज्जो फरमा रहे हैं? मेरा सवाल है कि हमारी जिद्दोजहद और हमारी कोशिश का रुख बुराइयों के खिलाफ क्यों नहीं होता? ना हम झूठ के खिलाफ बोलते, ना हसद के खिलाफ बोलते, ना रिया के। यहां तो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट बगैर पैसों के नहीं होता, गेम नहीं होती। सुनिए, वॉलीबॉल की चाय वो भी जुआ है, और क्रिकेट के मैच पे लगने वाले पैसे वो भी जुआ है। इस जुए से लेकर उस जुए तक जो मुब्तला होगा बगैर तौबा किए मरेगा तो इंजाम खतरनाक है। बुराइयों के खिलाफ कोशिश कीजिए, जो काम नेकी का हो रहा है। एक सवाल और भी आया था, मुझे याद है कि वो जी पहले 3 दिन में खैरात करना और इसाले सवाब करना। खैरात पहले दिन भी जायज है, दूसरे दिन भी जायज है, तीसरे दिन भी जायज है। खैरात बिल्कुल जायज है। तवज्जो फरमा रहे हैं? और जिस घर में मैयत हो जाए उसके घर में खाना पहुंचाना वो भी सुन्नत है। अगर वो रसा जवान हूं, बालिग हूं, आकिल हूं और वो किसी की तरफ से खैरात करें, इसाले सवाब करें, जिस वक्त चाहे, दिन को रात को, हमा वक्त, हर हाल में उनकी तरफ से ऐसा करना जायज है। हम नेकी से रोक रहे हैं। रोकना तो चाहिए था हमें शराब से, और आप खैरात से रोक रहे हैं। जब कोई बात की जाए तो उसका एक पहलू पेश नजर रखा जाए कि क्या इस चीज का ताल्लुक खैर से है या शर से है। अगर खैर से है तो जिंदाबाद। ये एक मुफ्ती इधर बैठा है, जब जरूरत हो इससे फतवा लिया करो। एक सवाल उससे पूछा करो कि इस काम से खैर फैलेगा या शर। क्या ये काम होगा तो हमारे बच्चे जवान दीन की तरफ, कुरान की तरफ, ईमान की तरफ, हजूर की जात की तरफ मुतवज्जे होंगे, या कि उनकी तवज्जो शैतान की तरफ होगी? अगर शैतान की तरफ जा रहे हैं रोक दो, अगर रहमान की तरफ जा रहे हैं तो साथ हो जाओ। और भी एक सवाल था कि नात खानों की खिदमत करना। तुम्हारी चुप तो सदके। नात खानों की खिदमत करना और उन पे, भाई दोस्तान अजीज, मैं नात खानों से भी माजरत करूंगा।
मुकमुका के मामले को उलमा ने जायज़ कहा है, लेकिन पसंद नहीं करते। जो शख्स नात पढ़ने के लिए 70-80 हज़ार रुपए से कम नात नहीं पढ़ता और उसके अखराजात और दीगर मामलात इस हद तक ना हो, और जो हजूर की आल की तारीफ करने के लिए 10 दिन आ जाए और लाख रुपए से कम हजूर की आल की तारीफ नहीं करता, जो खतीब 1 घंटे के लिए 40-50 से कम नहीं आता, मैं पूछना चाहता हूं अगर ये यजीद के दौर में होते तो उसके तोहफे कबूल न करते? तुम्हारी चुप तो सदके। ये मैं मोतरज़ा जुमला जरूर कहना चाहता था, लेकिन जहां तक खिदमत का ताल्लुक है, वो आप किसी भी दीन के खादिम के एक लफ्ज की कीमत मुकम्मल अदा करने के काबिल नहीं है। मोहम्मद की मदा की कीमत कौन दे सकता है? ये तो एक तोहफा होता है। सुल्तान अंबिया ने अपने नात खान को अपनी चादर अता फरमाई। सारी दुनिया के उलमा बता रहे हैं हजूर ने अपनी चादर अता की, जिनकी नालैन से लग जाने वाला जर्रा खाक दोस्तान अजीज कायनात की कीमती चीजों से ज्यादा कीमती हो और दुनिया उसके कोई कीमत न लगा सके, उस मुस्तफा की चादर की अजमत का आलम क्या होगा। अपनी चादर अता करके सरकार ने दुनिया को बता दिया कि मुस्तफा के सना खान की तौकीर बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानुहु, अगर कोई सवाल बाकी रह गए थे तो अब वक्त बहुत हो गया है। अल्लाह कबूल फरमाए मेरी हाजिरी को, और मैं समझता हूँ कि आज का मेरा ये इस अंदाज में बात करके जाना, ये किबला पीर सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह शाह साहब की करामत है। मैं इब्तिदा में नहीं समझ रहा था कि शायद मुझे इतना मौका मिल जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।